मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह पाठ्य पुस्तक से संबंधित ही है और ऐसा पाठ काफी सरल है, सहज है, हम आसानी से उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, उसका भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं और उससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर है उनका उत्तर भी हम सहजता से दे सकते हैं। तो वो पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो आप जिस महापुरुष की तस्वीर देख रहे हैं, अंदाजा लगाइए कि वह कौन है। यह कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। ऐसे महानतम कवि है हिंदी साहित्य की, जिन्होंने साहित्य जगत को बुलंदियों तक पहुंचाया है। ऐसे महान कवि जिन्होंने ऐसी रचना लिखी जो आज भी घर घर में उपलब्ध है, घर घर में उनका गान होता है। तो ये से कवि का नाम है तुलसीदास जी। तो देखिए बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। कितने हुआ था? 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। इनका बचपन काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनका बचपन काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। संघर्ष के पश्चात जीवन में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में इनकी पत्नी, इनकी सफलता में इनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं से उत्प्रेरित होकर के, पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्नावली से ही उत्प्रेरित होकर के इन्होंने श्री राम की भक्ति का मार्ग चुना। श्री राम की भक्ति करते हुए इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये काफी प्रमुख रही है। इसके अलावा एक जो ग्रंथ लिखा इन्होंने, वो उन्होंने जन जन तक का हृदय सम्राट इनको बना दिया था। वह था रामचरितमानस। इस रचना में उन्होंने श्री राम के चरित्र का चित्रण किया, उनके जीवन का पूरा प्रसंग इसमें बताया। तो आज भी हम देखते हैं कि लगभग सभी घरों में रामचरितमानस का पाठ होता है। अब इन्होंने जो भाषा प्रयोग की अपने रचनाओं में, वह भाषा प्रयोग की इन्होंने मुख्य रूप से अवधी, कहीं कहीं पर ब्रज भी देखने को मिलती है। ब्रज भाषा का भी समावेश इन्होंने किया है। इसके अलावा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का भी इन्होंने बहुत ही सहजता से वर्णन प्रयोग किया उन्होंने अपने रचनाओं में। दोहा, चौपाई छंद इनके प्रमुख छंद रहे हैं। तो ऐसे महानतम कवि के जो पद्यांश है वह आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे महानतम अर्थात तुलसीदास जी सगुण भक्ति के, ये तो आप जानते ही हैं। इन्होंने साक्षात श्री राम का स्वरूप का वर्णन किया है, श्री राम की पूजा की है। तो अब इसको हम प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रथम पद्यांश है, काम क्रोध मद लोभ रथ। काम क्रोध मद लोभ रथ, ग्रह आसक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति, मूड परे बहुकूप। तो देखो बच्चों कि तुलसीदास जी ने इस पद्यांश के माध्यम से संसार में समस्त दुखों के कारण बताए हैं। समस्त दुखों के कारण बताते हुए वह कहते हैं कि काम अर्थात इच्छा, काम अर्थात इच्छा, और क्रोध अर्थात क्रोध करना, गुस्सा करना, ये सब, मद नशा, और
मद का मतलब नशा, और लोभ रत लालच में लीन रहना, गृह आसक्त अर्थात सांसारिक मोहमाया। कौन कौन सी बातें हुई? काम, क्रोध, मद, लोभ में लीन रहना, गृह आसक्त सांसारिक मोहमाया, इन सबको क्या बताया है? दुख का रूप, अर्थात ये दुख उत्पन्न करने वाली है। और जो व्यक्ति इन सब में अगर लीन रहेगा, उलझा रहेगा, तो ये स्वाभाविक बात है कि वह काम, क्रोध, मद, लोभ इन सब में, सांसारिक मोहमाया इत्यादि प्रपंचों में अगर फंसा रहा, तो ऐसे समय पर ईश्वर का तो नाम वो ले ही नहीं सकता। और जब ईश्वर का नाम लेगा ही नहीं, तो श्री राम का नाम लेगा ही नहीं, तो बताइए वो उनको जानेगा कैसे? अर्थात ते कि जान नहीं रघुपति, फिर ऐसा व्यक्ति रघुपति को कैसे जानेगा? अर्थात श्री राम को कैसे वो जान पाएगा? नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो इनमें उलझा रहेगा। और जब जान ही नहीं पाएगा, तो उसका उद्धार कैसे होगा? जब जानेगा नहीं तो भक्ति कैसे करेगा? और भक्ति नहीं करेगा तो उद्धार कैसे होगा? तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति इस सांसारिक रूपी कुएं में पड़ करके, मूढ़ बताया उसको, मूढ़ का मतलब मूर्ख, ऐसा मूर्ख व्यक्ति, भव का मतलब संसार, कूप का मतलब कुआं, इस संसार रूपी कुएं में पड़ करके अपना संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर व्यक्ति को सुखी रहना है, तो इन सब बातों का त्याग उसे निश्चित रूप से कर देना चाहिए। इनका त्याग करने पर ही वह प्रभु श्री राम की भक्ति कर सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका प्रसंग तो हम भाषा वो पहले जो बताई थी, भाषा वही रहेगी, कवि और पाठ का नाम, शीर्षक का नाम वो थोड़ा बदल जाएगा। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित पदों से अवतरित है। ठीक है, अब इसकी भाषा विशेष हम जब लिखेंगे तो विशेष में क्या आएगा कि ब्रज भाषा का प्रयोग। ठीक है, दूसरा उपदेशात्मक शैली, ये हो गया दोहा छंद। ये और संसार में दुखों के कारण का बहुत सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, आगे समझ में। अब दूसरा देखते हैं। कई बे को कह रसना रसी, कई बे को कह रसना रसी, सुन बे को कह कान, धारी बे को हित चित सहित, परमार्थ ही सुजान। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने इन संसार के समस्त प्राणी को अपने मन की भाव को बता सके, प्रकट कर सके, इसके लिए उनको जीव, रचना जीव का मतलब वाणी, वाणी प्रदान की। उनको क्या प्रदान की? वाणी, कहने के लिए उनको वाणी प्रदान की। और सुनबे कहे कान, और सुनने के लिए क्या प्रदान किए? कान। सुनने के लिए कान प्रदान किए, कहने के लिए तो क्या कहा? वाणी, और सुनने के लिए प्रदान किए कान। धारी वेद के चित्त हित सहित, और अपना हित धारण करने के लिए, अपना हित को संभालने के लिए, अपने हित के लिए, कि अपना हित, अपना भला सोच सके वो, इसके लिए उसको चित्त प्रदान किया। क्या प्रदान किया? चित्त, दिमाग, मन, मस्तिष्क, ये उसको प्रदान किया। लेकिन देखिए बच्चों, जो महान और सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महान और सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह इन सब का उपयोग परमार्थ के लिए ही करते हैं। परमार्थ ही का मतलब परमार्थ के लिए
करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, इनका उपयोग किसके लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। ठीक है, इसके भी हम देखिए एक बार पुनः सुन लेते हैं कि कहने के लिए किसकी रचना की, वाणी की, सुनने के लिए कान प्रदान किए। कहने का मतलब, कहवे के लिए वाणी का मतलब जीभ, उन्होंने अपने मन के उद्गार व्यक्ति प्रकट कर सके इसलिए जीभ प्रदान की, और सुनने के लिए कान प्रदान किए, और अपना हित धारण करने के लिए उन्होंने मस्तिष्क प्रदान किया। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं इन सब का उपयोग वो परमार्थ के लिए ही करते हैं। ठीक, अब इसके विशेष में भी हम यही बातें लिखेंगे, तो इसके विशेष में वो ब्रजभाषा, उपदेशात्मक शैली, दोहा, छंद के सब इसमें चलेगा। अंतिम पद्यांश हम देखते हैं। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह विलोकत लोई। देखिए बच्चों, इस पद्यांश के माध्यम से तुलसीदास जी सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं कि जीवन में संगति बहुत कुछ महत्व रखती है, और यही कारण है कि व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, जैसे मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति 10 व्यक्ति अगर कहीं बैठ करके शराब पी रहे हैं, उसके बीच में अगर वह कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के एक गिलास में दूध लेकर के अगर पीता है तो उसको भी क्या मानेंगे, उसको भी शराबी कहेंगे। और वही व्यक्ति जब 10 व्यक्ति दूध पी रहे बैठ करके, उनके बीच में शराब लेकर के पीता है तो उसको भी यही मानेंगे दूध पी रहा होगा। कारण क्या है, संगति। व्यक्ति वही है, अलग अलग स्थानों बैठ करके बैठने से उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो उसी प्रकार कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते, सुसंग से मतलब अच्छी संगति से, भलो का मतलब अच्छा। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अच्छी संगति में रहने से अच्छा बन जाता है। और पोच कुसंगति सोई, इस पर गौर करना, सोई, सोई का मतलब वही, वही कि वही व्यक्ति कुसंगति, बुरी संगति में बैठने पर, पोच का मतलब बुरा हो जाता है। व्यक्ति वही है, अगर वो अच्छी संगति में बैठा तो अच्छा कहलाया, और बुरी संगति में बैठ गया तो बुरा कहलाया। कारण क्या हुआ, संगति का। जैसी संगति में बैठ रहा है वैसा ही वो बन जाता है, लोग उसको उसी रूप में जानते हैं। देखिए, इसको बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बात बताई है कि नाव और किन्नरी, किन्नरी का मतलब हो गया वीणा के तार, किन्नरी का मतलब वीणा के तार, और नाव जानते ही सब। अस्सी का मतलब तलवार, और तीर का मतलब तीर, तीर जो तीर चलाते हैं, तलवार शस्त्र। अब इनमें क्या है, नाव किन्नरी तीर असी, नाव वीणा के तार, तीर और तलवार, इन सब में लोहे का प्रयोग होता है। इन सब में किसका प्रयोग होता है, लोहे का। अब लोहे का प्रयोग होता है तो लोहो विलोकई लोई, लेकिन उस लोहे को लोग विलोकई देखते हैं, लोग मतलब लोहे को, उसी लोहे को लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अगर वीणा के तार में लोहा लगा हुआ है तो उस लोहे को लोग देख करके उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, नाव की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वही लोहा अगर तीर और तलवार में लगा दिया तो लोग उससे भयभीत हो जाते हैं। तो इसमें लोहे का दोष नहीं है, दोष इसमें संगति का है। उसको जैसी संगति में हम डालेंगे उसकी पहचान उसी रूप में हो जाती है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, ये इस पद्यांश के माध्यम से बताया है। ठीक है, इसके विशेष की हम देखेंगे कि ब्रजभाषा का प्रयोग, उपदेशात्मक शैली और दोहा छंद, ये इसमें भी है। तो इसकी व्याख्या
तो भाई अब कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं कि कबीर तुलसीदास जी ने समस्त दुखों का कारण किनको माना है। ये उत्तर लिख देंगे। सज्जन व्यक्ति अपने इंद्रियों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? परमार्थ के लिए करते हैं। सत्संगति के महत्व को किस प्रकार प्रकट किया? उसमें इस प्रकार की बातें लिख देंगे। तो ये इस प्रकार हमारे तीनों पद्यांश समाप्त होते हैं और आशा करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर आप इस चैनल से अभी अभी जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको समय पर मिल सके। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।